जय श्री कृष्णा। राधे राधे। फाल्गुन का महीना शुरू होते ही मनोकामना पूर्ति के कुछ श्रेष्ठ कार्य अपने घर के मंदिर में जरूर करें और साथ ही फाल्गुन के महीने में तुलसी पूजा और घर के मंदिर में भी कुछ पूजा के नियमों को जरूर पालन करना चाहिए। आखिरकार वो नियम कौन से हैं, सब कुछ जानेंगे अपने इस वीडियो में। बस आपसे निवेदन है, वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत समय से आप काम कर रहे हैं, मन बेचैन रहता है, परेशानी है, खत्म होने का नाम नहीं लेती, तो ये सारी अपडेट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। फाल्गुन का महीना जानना जाता है चंद्र देवता की पूजन के लिए, क्योंकि आपको बता दें चंद्र देवता का जन्म इसी महीने हुआ। चंद्र देवता महादेव के मस्तक पर विराजमान। चंद्र देवता की पूजा करने से मन असंतुष्ट चंचल नहीं रहता, भाग्य बढ़ता है, रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। तो इस महीने राधा रानी की पूजा करने से श्री कृष्ण और इसी महीने में महाशिवरात्रि का पर्व आता है और ये महीना महादेव की स्तुति के लिए भी जाना जाता है। इस महीने में कुछ उपाय जरूर करने चाहिए, वो भी अपने घर में रहकर ही। तो ये महीना आपके लिए बहुत खुशियां लेकर आएगा। हर एक महीने की अपनी अलग ही महत्वता होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये आखिरी महीना माना जाता है। चैत्र महीने से नव वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुरुआत हो चुकी होगी। ऐसी स्थिति में ये साल का आखिरी महीना है फाल्गुन का। इस महीने में कुछ ऐसे कार्य किए जाएं जिससे सौभाग्य बढ़ता जाए और परिवार हमेशा ही सुखी रहे। 2 फरवरी से फाल्गुन का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में 5 फरवरी को गुरुवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। 13 फरवरी को एकादशी का व्रत रहेगा और संक्रांति भी इसी दिन रहेगी। 14 तारीख को शनि प्रदोष व्रत रहेगा। साथ ही 15 तारीख को आपको तो रविवार को महाशिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। वहीं 17 फरवरी मंगलवार को फाल्गुन अमावस्या होगी। 24 फरवरी मंगलवार को अन्नपूर्णा अष्टमी रहेगी और होला अष्टक भी 24 फरवरी 2026 से शुरू हो जाएगा। जब होला अष्टक होता है, होली के 8 दिन के पहले का जो समय होता है, उस समय में किसी नए शुभ काम की शुरुआत ना की जाए और हमेशा अपने परिवार की रक्षा करनी चाहिए। टोने टोटके इस समय बहुत होते हैं। तो 24 फरवरी से होला अष्टक प्रारंभ हो जाएंगे। होला अष्टक में किसी नए शुभ काम की शुरुआत नहीं की जाती है। अभी शुक्ल तारा उदित है, ये कल से ही उदित हुए हैं। अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है। आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं। 27 फरवरी आंवला की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। वहीं 28 फरवरी को प्रदोष का व्रत किया जाएगा। इस तरीके से ये फरवरी महीने के शुभ दिनों के मैं आपके बारे में पूरी बात बता दी। आप सभी को इस महीने में सुंदर रूप से महादेव और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। चंद्र देवता की कथा भी इस महीने में लाभ देती है। महादेव की कथा, शिव महापुराण की कथा, मैं फाल्गुन महत्व भी सुना रही हूँ। जैसा कि मैंने सुबह अपनी एक वीडियो में बताया था आपको सब। फाल्गुन महीने में महत्व को सुनकर शिव महापुराण की सभी कथाओं का आप आनंद लें। इस महीने में आप सबसे ज्यादा महत्व रखेंगे तुलसी की पूजा का और दान का। जैसे कि मैंने शास्त्रों में भी पढ़ा है, इस महीने में सभी चीजों का दान का बहुत महत्व है। तो आप कोशिश करें, जो बच्चे, पति या स्वयं आप बहुत अधिक क्रोधित रहते हैं, मन बेचैन सा रहता है, मन नहीं लगता है, हमेशा लगता है कि बीमारी पीछा नहीं छोड़ती, तो शिवलिंग पर नियमबद्ध तरीके से 1 महीना लगातार चंद्र देवता के मंत्र ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्र देवाय नमो नमः या फिर आप चंद्रमौली महादेव की जय कहते हुए, क्योंकि चंद्र देवता महादेव के मस्तक पर विराजमान है, आप अपने रोग संकट पीड़ा जो भी है वो सब विनती करें प्रभु के सामने। शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर चढ़ाएं। किसी दिन आप सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, किसी दिन चावल शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, किसी दिन आप दूध शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के आपको सफेद चीजें शिवलिंग पर जरूर चढ़ानी है। उपाय आप घर के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में कर सकते हैं। इस महीने में नियमबद्ध तरीके से शास्त्रों में कहा गया है कि अगर 1 मुट्ठी चावल कम या ज्यादा स्वरूप में या सफेद रंग की चीजों का दान किया जाए तो सौभाग्य बढ़ता है और महालक्ष्मी की भी कृपा होती है। इस महीने में आप सभी जानते होंगे तुलसी माता की विशेष पूजा का विशेष प्रावधान है। शास्त्रों में लिखा गया है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरम नित्यम तुलसी तुम नमोस्तुते। इस महीने में तुलसी पूजा हर स्वरूप में सुख देती है। जिसके घर के द्वार पर तुलसी माता विराजित होती है, उस द्वार पर रोज 1 दीपक लगाया जाता है। काल भी ऐसे ही प्रवेश नहीं कर। तो इस बात को नोट करते हुए रहिएगा कि आपको कभी भी किसी भी महीने में तुलसी सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर अचानक से तुलसी माता सूखने लगे तो तुरंत आप नई तुलसी लेकर आए हैं। अगर कोई बुरा स्वप्न आता है रात को, जो आप बहुत परेशान हो जाते हैं, तो तुलसी माता के समक्ष आप बोल दीजिए। तुलसी माता उस बात को सुनकर श्री नारायण से कहती हैं और आपके आने वाले कष्ट पीड़ा है होते हैं उसे बचाव हो जाता है। तो तुलसी माता में नियमबद्ध तरीके से आपको रोज सुबह और शाम या गोल बत्ती या लंबी बत्ती का दीप दान जरूर करना चाहिए। तुलसी माता में आप सामान्य तरीके से जल चढ़ाएं। बहुत अधिक जल की अभी आवश्यकता
आवश्यकता नहीं है। तुलसी माता को थोड़ा सा धूप में और थोड़ी छाया में उन्हें रखिएगा और साथ के साथ तुलसी माता की साफ स्वच्छता रखिएगा, क्योंकि पतझड़ शुरू हो चुका है, बसंत ऋतु आ चुकी है, तो तुलसी के पत्ते झड़ना आरंभ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप समय समय पर तुलसी में एक चुटकी हल्दी और दूध जरूर से समर्पित करें, ताकि तुलसी माता पोषित हो। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से भी इससे निदान होगा। इस महीने आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से श्रीमद् भगवत गीता या फिर श्री नारायण से संबंधित कथाएं जरूर से सुनें। इस महीने में आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से तुलसी माता की 5-7 परिक्रमा कच्चा सूत लेकर जरूर करें। एकादशी पूर्णिमा शाम 5 बजे के बाद कभी भी तुलसी के पत्ते न तोड़ें और शाम को समय तुलसी में जल भी न चढ़ाएं। इस महीने में पार्थिव शिवलिंग का बड़ा ही महत्व है। भले ही आप महाशिवरात्रि के दिन संतान की कामना, पुत्र की कामना, नौकरी, कर्ज मुक्ति के लिए फिर किसी भी स्वरूप में आप पार्थिव अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर के पूजन करते हैं, तो स्वयं महादेव कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने भी ये पूजन किया था। भगवान श्री कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर के पूजन किया था। ऐसा करने से संतान, नौकरी, कर्ज, दुख दरिद्रता का निदान हो जाता है। अगर आपके इस महीने में राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति प्रतिमा नहीं है, महादेव की मूर्ति प्रतिमा नहीं है, तो घर ला करके स्थापित कर सकते हैं। इस महीने में चंद्र देवता को जल चढ़ाना, उनका पूजन करना अनंत गुना लाभ देने वाला होता है। आपको पता है शुक्र तारा उदित हो चुका है और होला अष्टक में अभी समय है, तो इसलिए आप इधर जो भी समय आप अच्छे काम करना चाहें तो कर सकते हैं।